बात होगी दमघुटनी बन चुकी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और अब तो यहां पर दम घुटने लगा है। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका है। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। अगर दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज भी ये अधिकतर जगहों पर 400 के पार है, मतलब हालात बेहद खराब है। बल्कि आज तो PM 2.5 का लेवल PM 10 की तुलना में ज्यादा बढ़ा है। आइए आपको दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में PM 2.5 का स्तर आज कितना बढ़ गया है ये बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मुंद्रिका का जो इलाका है वहां पर किस तरह का प्रदूषण का लेवल है। 592, जी हां 500 के पार, जो कि बेहद खतरनाक कैटेगरी में आता है। आनंद विहार, राकेश आप बताइए आनंद विहार की। आनंद विहार में PM 2.5 का लेवल 860 है, ITO पर 274 है और PM 2.5 खतरनाक इसलिए ज्यादा हो जाता है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि फाइन पार्टिकुलेट होते हैं, बेहद छोटे कण होते हैं जो कि हवा में आसानी से घुलते हैं, आपके शरीर के अंदर आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जी हां, शाहदरा की बात करें तो यहां पर 444 है, बेहद खतरनाक कैटेगरी ये भी। फरीदाबाद 362, बेहद खतरनाक। अलग अलग इलाकों में किस तरह PM 2.5 का स्तर आंका गया ये हम आपको बता रहे हैं। पंजाबी बाग इलाका 327, ये भी बेहद खतरनाक कैटेगरी में आता है। RK पुरम 233 खतरनाक स्तर पर है यहां पर पोल्यूशन। आप अपने घर की आबो हवा तो ठीक कर पाते हैं एयर प्यूरिफायर से, लेकिन उसका क्या जो पर्यावरण में प्रदूषण फैला हुआ है, कैसे एयर प्यूरिफायर होगी, ये अब युद्ध स्तर पर राकेश इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको साइड में दिखा रहे हैं कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। अलग अलग जगहों पर आप देखिए, अधिकतर जगहों पर 300 और 400 के पार है PM 2.5 का लेवल। और साथ ही निचले हिस्से में स्क्रीन के हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आप लोगों से अपील क्या की जा रही है, निजी वाहनों का इस्तेमाल करने से बचें, कोशिश करें कि आप पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करें और खासतौर पर डीजल जो गाड़ियां होती है, जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां होती है, वो ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, तो ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल न करें। कूड़ा न जलाएं, सार्वजनिक जगहों पर कहीं भी कूड़ा जलाने से बचें। घर से कोशिश करें कि घर के अंदर रहें। काम से अगर आप बाहर निकलते हैं तो पूरी सावधानी के साथ निकलें, मतलब मास्क लगाएं और प्रदूषण से बचने के क्या कुछ इंतजाम हो सकते हैं उसका भी आप उसको लेकर भी सावधानी बरतें, उनका इस्तेमाल करें। और आपको ये भी बता दें कि सरकार अलग अलग स्तरों पर कदम भी उठा रही है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। मोर्चे पर सरकार है, लेकिन लगाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं फिलहाल नाकाफी साबित ये हो रहे हैं कि प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। और मोहित ओम ने हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है कि किस तरह प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के राजपथ पर मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पे सुबह के वक्त तमाम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली का जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्तर को भी पार कर गया है। दिल्ली जो है इस वक्त गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो गई है और यही कारण है कि यहाँ पे लोग जो है वो सुबह एक्सरसाइज करने से बच रहे हैं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी है और बोला है कि सुबह के वक्त अगर आप व्यायाम करने निकलते हैं तो आपकी सेहत पर खतरनाक असर हो सकता है। और उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि दिल्ली में निकलते वक्त आप इस वक्त आंखों पर चश्मा लगाएं, लगातार अपनी आंखों को धोते रहें और मास्क पहन के जरूर निकलें। आप देख सकते हैं जिस तरीके दिल्ली के अंदर पोल्यूशन अभी भी बढ़ रहा है वो अपने आप में स्थिति बता रहा है कि किस तरीके से दिल्ली जो है इस वक्त गैस चैम्बर के रूप में बदल गई है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो हमारी भी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और हमारे ठीक पीछे इंडिया गेट है। इंडिया गेट से हम मात्र 200 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, लेकिन इंडिया गेट इस वक्त धुंधली चादर में लिपटा हुआ है। ये चादर कोहरे की नहीं है, ये चादर प्रदूषण की है। लगातार दिल्ली के प्रदूषण के अंदर जो प्रदूषण के कण है दिल्ली की हवा में ज्यादा फैलते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके मद्देनजर कई फैसले लिए हैं। दिल्ली के अंदर डीजल पेट्रोल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों को बैन किया है। एनजीटी ने भी दिल्ली के और एनसीआर के एरिया में कंस्ट्रक्शन को बंद किया है। आज दिल्ली सरकार ने भी फैसला लिया है और तमाम टीमें दिल्ली के अंदर निकलेंगी। जो पोल्यूशन फैलाने वाले लोग हैं या कारक हैं उनके खिलाफ चालान किए जाएंगे। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण बता रहे हैं कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य है उसमें जो पराली है वो लगातार जलाई जा रही है और उसकी हवा दिल्ली की हवा को दूषित कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की स्थिति और बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ दिनों बाद दिवाली है। दिवाली का प्रदूषण भी दिल्ली को जो है दिल्ली के जो प्रदूषण है उसकी जो स्थिति है वो काफी भयावह बनाएगा और उसके बाद दिल्ली के अंदर कोहरा पड़ेगा। कोहरे के अंदर जब ये प्रदूषण कण मिलेंगे तो दिल्ली वासियों की समस्याएं दुगनी हो सकती हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पहली तारीख होती है तो लोग खुश होते हैं,
लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोग काफी ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि आबो हवा इतनी जहरीली पहले नवंबर से हो गई है कि सांस पर यह हवा भारी पड़ रही है। अभी हम मौजूद हैं चांदनी चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि काली धुंध की एक चादर बिछी हुई है, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। और हम आपको दिखाते हैं लाल किला, जो हमारे धरोहर हैं। ये देखिए, लाल किला भी पूरी तरह से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। धुंध की एक चादर से पूरी तरह से लिपट चुका है। और हम इसलिए आपको रिक्शा से बता रहे हैं कि रिक्शा वाले बहुत ज्यादा पॉल्यूशन से पीड़ित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली एनसीआर में अगर एयर क्वालिटी ठीक नहीं हुई तो ये बेचारी बाहर रह करके पहले ही मर जाएंगे। इकबाल, कैसे जी रहे हो? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क किसके लिए लगाए? आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो क्या आप कहोगे कि सरकार आपको मास्क खरीद करके दे तब आप रिक्शा चलाओगे? नहीं, सरकार मास्क खरीद के कैसे दे सकती है? नहीं दे सकती। तो क्या करना चाहिए? पॉल्यूशन को कम करना चाहिए। हाँ, पॉल्यूशन कम करना चाहिए। अमरीश, आप बताओ कि कैसे आप लोग यहाँ जी रहे हो इस पॉल्यूशन में? हम लोग बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी ज्यादा धुंध हो रही है। और मैं भी ई रिक्शा चलाता हूँ, बैटरी। अच्छा, तो आप भी ई रिक्शा चलाते? जी, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। चाबी मेरे हाथ में है। अभी थोड़ा हल्का ठंड का मौसम हल्का है, तो मतलब ये आगे होगा और जो काला काला जो बादल जब छा जाएगा तो अभी हमें बहुत दिक्कत होगी। पहले से हालत बदतर हो चुकी है, इसलिए तमाम जो एजेंसियां हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो इनके सांस पर ये हवा बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मनोहर केसरी का आप रिपोर्ट देख रहे थे। मनोहर केसरी इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोहर का रुख करते हैं। मनोहर, स्थिति मुश्किल होती जा रही है। दिल्ली में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो चला है, लोगों को बीमारियां होती जा रही हैं। आज से बड़े फैसले, बड़े बदलाव क्या? क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहली चेतावनी जारी की थी कि 1 से 10 नवंबर तक दिल्ली में और एनसीआर में हालात मुश्किल भरे रहने वाले हैं। क्या कुछ एहतियाती कदम, और यह भी सुनने में आ रहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आगे और कड़े फैसले मुमकिन है? बिल्कुल राकेश, जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो आबो हवा में मिल रहा है। अगर कल की तुलना आज से करें तो कल PM10 जो है सीवियर हालत में था, लेकिन आज PM2.5 वो सीवियर हालत में पहुंच चुका है। चांदनी चौक पे मौजूद है और यहाँ पर जो PM2.5 है वो 400 के पार हो चुका है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे। जहां तक एहतियातन कदम की बात कर रहे हैं तो जो इफ्का है, जो अथॉरिटी है, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी, उन्होंने ग्रेड जो एक्शन प्लान है उसको उन्होंने शुरू किया है। तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहां काम चल रहा है, क्योंकि उससे लगभग 20 से 25% जो है सो पॉल्यूशन होता है, तो उसको बंद कर दिया गया है। जो प्लांट्स है जहां पर बायोगैस का इस्तेमाल होता है उसको बंद कर दिया गया है। 4 से 7 नवंबर तक जो स्थिति है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो इस तरह के 5-6 एक्शन प्लान्स को लागू किया गया है। और इफ्का के जो चेयरमैन हैं, वो जो भूरेलाल हैं, उनका ये कहना है कि अगर स्थिति और ज्यादा बदतर होती है, क्योंकि अभी दीपावली आई नहीं है, दीपावली जब आएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ियों को भी बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जिस तरह से हालात और बदतर होते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो तमाम सरकारी एजेंसियां दावा कर रही है, क्या उस पर वो खरी उतर पाएगी? क्या दिल्ली पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सक्षम है? जी ठीक है मनोहर, प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई हो भी रही है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को लेकर 10 से 15 साल, उस पर भी उसे गाड़ियों को जब्त करने का भी सिलसिला जारी है। बहरहाल हम गाजियाबाद की तरफ चलेंगे। गाजियाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर फैक्ट्रियां कई सारी हैं और गाजियाबाद प्रशासन ने भी कल ही 8 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की है प्रदूषण को लेकर। जतिन गोस्वामी हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। जतिन, आप बताइए इस वक्त हालात गाजियाबाद में क्या है और प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि लोग अपने घरों को तो सुरक्षित रख सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं अपनी घरों की हवा, लेकिन जो आबो हवा में, पर्यावरण में प्रदूषण फैला हुआ है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। गाजियाबाद के हालात?
देखिए बिल्कुल, अगर गाजियाबाद की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर परसों रात को गाजियाबाद देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर साबित हुआ था। हालांकि कंपैरेटिवली अगर आज की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ये 370 के करीब है और गाजियाबाद में कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महज 8 फैक्ट्रियां बंद की गई हैं जो पॉल्यूशन फैला रही थी, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद किया गया है, लेकिन कई जगहों पर जब हमने रियलिटी रिपोर्ट देखी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मुझे ये मास्क लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बार मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं। फिजाओं में एक धुंधलापन आपको नजर आएगा। एलिवेटेड रोड है ये राजनगर एक्सटेंशन के पास और यहां पर आप देखेंगे कि काफी धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, बहुत कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। और जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे की तरफ जो रोड है, यहां पर सुबह के वक्त बहुत सारे लोग, ये जो पार्क आप देखेंगे, यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, एक्सरसाइज के लिए आते थे, लेकिन ये खाली पड़ा है क्योंकि यहां पर दम घुट रहा है। जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहां पर भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे गले में खराश हो रही हो, खांसी जैसा महसूस हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। कुल मिलाकर स्थिति ज्यादा बदलने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह के हालात हैं उससे अभी और ज्यादा एहतियाती कदम और गंभीरता दिखाने की जरूरत महसूस हो रही है। जी चलिए जतिन, आपके पास लौट कर आते हैं। हमारे साथ मनोहर केसरी लगातार बने हुए। मनोहर, दो चीजें हैं, एक तो आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, अगर वो हो तो उनसे बातचीत करिए कि उन्हें परेशानी किस तरीके से हो रही है। और दूसरी बात, जो प्रदूषण फैलने की बड़ी वजह है वो जो गाड़ियां चलती हैं दिल्ली में जितनी गाड़ियां हैं, अगर एक आंकड़े पर नजर डालें तो लगभग 28% पॉल्यूशन क्रिएट करने में इनका हाथ है। तो क्या ये मुमकिन है, क्योंकि प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, आगे आने वाले समय में मुश्किल भरी स्थितियां और होंगी, तो जो संकेत दिए गए हैं ऑड इवन क्या फिर से आएगा, या फिर प्राइवेट गाड़ियों पर बैन लगेगा? बिल्कुल, मैं इन लोगों से बात करता हूं, इनसे बात क्या नाम है आपका? मेरा अखिलेश कुमार जी। आप यहाँ पर लाल किला देखने के लिए आए हैं, क्या हालत है यहाँ पर? जी हालत तो बहुत बेकार है, यहाँ पर बहुत पॉल्यूशन है देखने को मिल रहा है। जब मैं आया तो यहाँ पर मतलब आंखों में जलन और सांस लेने में भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जी क्या आप ये बताएंगे कि दिल्ली में सरकार कह रही है कि हम प्राइवेट गाड़ी है वो बंद कर देंगे, ऑड इवन लगा, तो क्या आपको लगता है कि ये सक्षम हो पाएगा? नहीं हो सकता। ऐसा है कि जो आजकल के टाइम में जो बीमारियां चल रही हैं, अस्थमा की शिकायत हो रही है, ये सब इसी वजह से है जो ये गाड़ियां इतना पोल्यूशन कर रही हैं। आप देख लीजिए जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है, गाड़ियों की जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है। पहले 1-2 व्हीकल होता था, अब जगह जगह पे व्हीकल खड़े हैं, जबकि इनका नहीं होना चाहिए। काम से चल रही है तो ठीक है, बिना काम से नहीं चलानी चाहिए, बट बिना काम से लोग इतनी गाड़ियां चला रहे हैं। आप देख लीजिए, कल मैं यहाँ पे उतरा था दिल्ली एयरपोर्ट में, जहां आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में वहां के लोगों से भी अपील करेंगे? हाँ, मैं पंजाब से लोगों की नहीं, पूरे वर्ल्ड से अपील करूंगा कि देखिए एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। अगर हम सांस ले रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी तो लेंगी। अगर आज के टाइम में हम प्रण करते हैं कि हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वृक्ष लगाएं, अब दीपावली आएगी, हमारे जो लोग हैं दीपावली को पटाखे चलाने पे ज्यादा पोल्यूशन करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया से कि दीपावली मनानी है, मन से मनाइए, खुशी से मनाइए, वृक्ष ठीक है मनोहर, दीपावली से एन पहले इस तरह का प्रदूषण का बढ़ता और खतरनाक स्तर वाकई खतरनाक है और दम घोटू हवा है जिस पर कंट्रोल किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और राकेश, ये भी बहुत अहम है कि जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है, पिछले बीते कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में ये प्रदूषण का इसी समय स्तर काफी बढ़ जाता है, जो कि विकराल रूप लेता जा रहा है। चलिए, दिल्ली यानी दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा इतनी ज्यादा प्रदूषित है कि सांस लेना तक दूभर हो चुका है और दिवाली से पहले ही हवा का दिवाला निकल चुका है। बिल्कुल, दिवाली से पहले ही दिवाला निकल चुका है दिल्ली में हवा का। और 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, मनोहर केसरी चांदनी चौक से, जतिन गाजियाबाद से और मोहित विजय चौक से। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, विजय चौक की स्थिति बताइए, वहां पर धुंध कितनी गहरी है? लोग अगर आपके आसपास हो तो उनसे भी जरा बातचीत करिएगा कि उन्हें क्या परेशानी, कितनी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, विजय चौक पे वही स्थिति है जो पिछले 3 या 4 साल से है। 2 साल से हम यहीं से लाइव देते हैं और यही जो स्थिति है वही यहाँ पे बनी हुई है। आप अगर मेरे पीछे देखें तो इसे एक वीवीआईपी एरिया कहा जाता है। ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है। आप राष्ट्रपति भवन सामने आप देखिए, एक थिक लेयर है जो पूरा स्मॉग का, जिसने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। और हमसे कुछ ही दूरी मीटर पर पार्लियामेंट है, लेकिन पूरा जो इलाका है एक तरह से स्मॉग ने घेरा हुआ है। और इस इलाके को लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। ये पूरा ग्रीन एरिया है, यहाँ पे कई पेड़ हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर
फिर भी आप देखिए जब इस इलाके की इतनी हालत है जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पे भी 300-400 के करीब पहुंच रहा है, तो आप बाकी इलाकों का देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएंगे, राजपथ से आप अगर बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको, अगर नॉर्मल दिनों में आप यहां आएंगे तो आपको इंडिया गेट दिखेगा, लेकिन अभी जो है इंडिया गेट बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा क्योंकि स्मॉग यहां पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल एक लेयर है जो स्मॉग की वो यहां पे छाई हुई है और इंडिया गेट यहां पे बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये जो हालात हैं, ये एक वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, जहां पे मंत्री रहते हैं, जहां पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जहां पे पार्लियामेंट है, उसका ये हालत है कि जहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सीवियर में है। और तो आप सोच सकते हैं कि आनंद विहार, गाजियाबाद, ईस्ट दिल्ली के इलाके जहां पे ग्रीनरी इतनी ज्यादा नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या हालत होगी। और यही एक तरह से चलता आ रहा है पिछले कई सालों से। और अभी दिवाली कुछ दिनों बाद है, ये प्री दिवाली का टाइम है, पोस्ट दिवाली और ज्यादा जो है एयर क्वालिटी जो है गिरेगी और जो है कि PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स है वो और ज्यादा बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो डेली हाइट्स है, सुबह जो उनकी सुबह होगी वो रोज लगता है कि स्मॉग वाली सुबह होगी। और ना ही केंद्र सरकार कुछ कर रही है, ना ही दिल्ली सरकार कुछ कर रही है। आप अगर देखें तो पूरा इलाका स्मॉग से इस समय गिरा हुआ है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आंखों में इस समय जलन हो रही है, बात करते हुए परेशानी हो रही है लगातार, क्योंकि पूरे इलाके में स्मॉग फैला हुआ है। तो इस तरह से ये हर साल का ये वो इलाका है जो कि लुटियंस दिल्ली कहा जाता है और सुबह सुबह दफ्तर की तरफ भी लोग जाते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, सरकार के नुमाइंदे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहा कि इतना गहरा और एक चादर चढ़ी हुई है धुंध की, जो कि प्रदूषण की चादर है। और ये बहुत अहम है कि हम लगातार मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार को भी यहां पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करनी होगी, लेकिन जो वजहें हैं मोहित, वो किस तरह से उभर कर आ रही है, क्योंकि प्रदूषण तो एक ऊपर से लेयर आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी पराली, जो कि किसानों का पराली जलाना, और उसकी वजह से पोल्यूशन में दोगुनी रफ्तार से इजाफा हुआ। तो ऐसे में अब वजहें तो हैं और जल्दी से एक एक सवाल आपसे ले लेते हैं मोहित कि अब किस तरह के मेजर्स सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, ये जो है ये जो वजहें हैं ये पिछले कई सालों से है, चाहे पराली जलने की वो हो, चाहे पोल्यूशन की हो, चाहे इंडस्ट्रियल जो है उसके पोल्यूशन की बात हो, मगर एक तरह से इस पे काबू नहीं लग पा रहा है। इस बार भी इमरजेंसी मेजर्स लिए गए हैं और सरकार की तरफ से, खासतौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं उन्हें इंपाउंड किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन वर्क पे पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाएगा दिल्ली और NCR में, क्योंकि याद रखिए गाजियाबाद पूरे इंडिया का सबसे पोल्यूटेड इलाका है, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 से ऊपर है। चलिए मोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। गाजियाबाद से जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोहर कैसी भी जुड़े हुए हैं। जतिन, आपके पास मैं आता हूं। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्री के प्रदूषण पर लगाम लगाने की किस तरीके से तैयारी है, साथ ही शहरों में और क्या कुछ इंतजाम ट्रैफिक को लेकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे कि 8 फैक्ट्रियां पहले ही सील कर दी गई हैं, लेकिन अभी और फैक्ट्रियों को सील करने की जरूरत है, जिनकी शिकायत भी प्रशासन के पास पहुंची है। परसों रात का भी हमने जिक्र किया जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 था, यानी देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित गाजियाबाद था, लेकिन आज भी स्थिति बदली नहीं है। 8 फैक्ट्रियों को सील किया गया और कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों है उस पर रोक लगा दी गई, लेकिन आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 है और उसके पार जाता जा रहा है। PM2.5 और PM10 की मात्रा भी फिजाओं में कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये राजनगर एक्सटेंशन इलाका है जहां पर आप एक धुंध की लेयर देख सकते हैं और मैं यहां थोड़ी देर से ही मौजूद हूं, लेकिन एक खांसी मुझे महसूस होने लगी, खराश महसूस होने लगी। जो मास्क मैंने पहना है इसके ऊपर भी एक लेयर जमने लगी, जो धूल की एक लेयर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक हो गया है गाजियाबाद में ये प्रदूषण। छिड़काव करने की बात जरूर कही गई है, लेकिन NGT के आदेशों का यहां पर उल्लंघन कई जगहों हमने देखा, जहां पर जो कूड़ा है वो जलाया जा रहा है। ऐसे तमाम जो एहतियाती कदम हैं, ये मौसम बहुत डराने वाला है और दिल्ली NCR की हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। जतिन, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मनोहर केसरी भी बता रहे थे चांदनी चौक का हाल, वहां पर तो लोग, अब त्योहारों का सीजन है तो शॉपिंग करने भी आते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा प्रदूषित है हवा कि लोग डर रहे हैं बाहर निकलने से, क्योंकि पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। आप सभी संवाददाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोहर केसरी जुड़े थे, जतिन गोस्वामी जुड़े थे और साथ ही हमारे साथ मोहित जुड़े थे। आप सभी का धन्यवाद बताने के लिए कि आबो हवा कितनी ज्यादा प्रदूषित है और अब सरकार के जिम्मे है कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए।